नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गीता रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पेरेंट्स, आज हम इस टॉपिक में वीडियो बनाने जा रहे हैं कि घर में कलेश और बच्चे बीमार रहना और किन कारणों से बच्चे बीमार रहना, धन का ना आना और धन आता है तो धन चला जाता है, पता नहीं चलता है, और घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है। तो इन सभी चीज़ों के हम आज आपको उपाय बताएंगे कि ये कैसे, जो संकट है ये कैसे कटता है। पेरेंट्स, हमारे घर में धन खूब आता है लेकिन वो पैसे की कमी तंगी बनी ही रहती है। सब कुछ सही है लेकिन हमारे घर में बीमारी जो है किसी न किसी को बनी ही रहती है और घर में बिना मतलब में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। किसी से भी कुछ कोई मतलब नहीं है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ किसी बात को लेकर के आपस में लड़ाई भाइयों हो जाती है, या मतलब और सास और बहू से बिना मतलब में मतलब सब कुछ संपन्न है लेकिन हो जाती है। तो इनके सबके कारण मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा ये है कि दरवाज़ा जो आप बाहर का मेन गेट लगवाएं उसमें काले कलर से पुताई ना करवाएं। घर का जो मेन गेट है माय डियर पेरेंट्स, तो वो काले कलर के पेंट से पेंट ना करें, क्योंकि अगर हम अपने घर का मेन गेट काले पेंट से पुतवा देंगे, काला पेंट करवा देंगे, तो उसमें क्या होता है, लक्ष्मी माता रुक जाती हैं, लक्ष्मी माता का प्रवेश नहीं होता है। इसलिए आप किसी भी और कलर से पुतवाइए, जैसे आसमानी है, कत्थई कलर है, या और भी बहुत सारे कलर आते हैं, उनमें से कोई कलर करवाइए, लेकिन ये काला पेंट मत करवाइए। दूसरा ये है कि जो घर की महिलाएं सभी जानती होंगी, हम लोग भी सभी जानते होंगे कि जो झाड़ू होती है, झाड़ू को जब हम लोग झाड़ू लगाते हैं तो आपस में मतलब जब हम लोग झाड़ू लगाते हैं तो जैसे पैर वगैरह कभी कभी हमारा झाड़ू में लग जाता है, तो हमको तुरंत ही प्रणाम कर लेना चाहिए। यानी झाड़ू माँ के लक्ष्मी माता मानी जाती हैं, वो तो साक्षात लक्ष्मी माता हैं, तो उनके पैर छू लेना चाहिए और उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए कि ये हमसे गलती हो गई। झाड़ू में लक्ष्मी माता का निवास होता है, लक्ष्मी माता उसमें रहती हैं, तो आप झाड़ू को बिल्कुल एकांत जगह में रखें और अपनी झाड़ू लगाई हुई झाड़ू अपने घर में जैसे हम लोगों ने झाड़ू लगाई है, तो वो झाड़ू आप किसी भी रिश्तेदार हो या बगल में हो, कोई जैसे मांगने लगता है कि थोड़ी देर के लिए हमें झाड़ू दे दो, हमारे पास नहीं है, तो कभी भी अपनी झाड़ू उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माता निराश होकर के दूसरे के घर चली जाती, जिनको आपने झाड़ू दी उन्हीं के घर में चली जाएंगी। और आप लोग जानते होंगे कि जो घर में चप्पलें होती हैं, हम लोगों की जो घर में बच्चों की और बड़े लोगों की चप्पलें होती हैं, तो उनको पहली बात तो फैला करके ना रखें कि कहीं इधर पड़ी है तो कहीं उधर पड़ी है, तो कहीं सारे घर में चप्पल दिखाई देती हैं। उनका एक ठिकाना बनाइए कि चप्पल हमको एक जगह पर लाइन से रखनी है, एक के ऊपर एक भी नहीं चप्पल रखनी है, उससे भी धन की हानि होती है। और चप्पलों को बराबर करके या अलमारी या किसी चीज़ में मतलब लकड़ी का बनवा करके आपको उसी में चप्पल रखना है। और चप्पल के ऊपर जैसे कभी कभी देखा होगा, बहुत लोगों ने, हमने भी बहुत जगह देखा है कि चप्पल जैसे पड़ी हुई है तो दो चप्पल उल्टी पड़ी हुई है, जैसे ऐसे रखना है तो वो ऐसे पड़ी हुई है। तो ये तो बिल्कुल भूल करके, जिसकी भी चप्पल हो आपके घर में, अगर आप उसको पड़ी हुई देखें तो उसको ज़रूर सीधा कर दें, उससे भी बहुत ही ज़्यादा धन की हानि होती है। घर में अशांति रहती है ऐसा करने से, और घर में बहुत सारी बीमारियां भी आती हैं। जब धन नहीं रहेगा तो बीमारी और खाना के लिए सब कुछ, मतलब ये जब सब चीज़ होता है तो पैसे से ही होता है। तो हम लोग जो गृहस्थ नारियां हैं तो हम लोग जानते हैं, इसलिए हम लोगों को ऐसा कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए। और हमारे घर में या हर लोगों के घर में आजकल तो वो चल गए हैं कि उनसे मसाला पीस लिया, मिक्सी से हमने मसाला पीस लिया, दाल भी पीस लिया, आजकल ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। नहीं, पहले के लोगों, पहले ज़माने में लोग वो सिलबट्टा रखते थे, मतलब सिलौटी बोलते हैं, कहीं कहीं सिलबट्टा बोलते हैं, सिलौटी और उसके ऊपर का लोढ़ा। तो क्या उसको क्या करना, जिसके जिसके घरों में हो वैसे होना सबके घरों में चाहिए। अगर जिसके घर में नहीं है और जिसके घर में है तो वो सुन ले कि सिलौटी को कभी सीधा करके इस तरीके से नहीं रखना है आपको, और उसके ऊपर लोढ़ा नहीं रखना है, क्योंकि ऐसा करने से अगर हम उसको इस तरीके सीधा पीसने वाले तरफ से रख देंगे सीधा करके, तो उसमें आप ध्यान देना
कि अगर वो इसी तरीके से रखा रहेगा तो कभी आपके घर में कोई ना कोई बीमार, अगर एक बीमारी से उठा है तो दूसरा व्यक्ति परेशान होगा, और दूसरा व्यक्ति अगर उठा है तो तीसरा व्यक्ति उठेगा। आपके घर में ये बीमारी की दिक्कत बनी ही रहेगी। नहीं है तो छोटे बच्चे ही बीमार हैं, मतलब कोई ना कोई उससे बीमार रहता है। इसलिए सिलौटी को जब आप रखें तो उसको ऐसे करके, जैसे ये दीवार है तो इस तरीके से उसको सिलौटी को उठा करके और ऐसे करके रखें, यानी जगह बना करके रखें। सिलौटी का गिरना भी खराब होता है और टूटना भी खराब होता है, क्योंकि वो पत्थर होता है। तो इसलिए सिलौटी को ना सीधा रखें, आप इसी तरीके से काफ़ी जगह बना करके उसको इस तरीके से रखें, और जो बटना बांटने वाला होता है उसको ऐसे अंदर करके रखें। तो माय डियर पेरेंट्स, आपको और क्या करना है कि घर में जो बाहर की शक्ति है, वो बाहर की नकारात्मक शक्ति आपके अंदर गृह में प्रवेश ना कर सके। तो इसलिए उसको आपको क्या करना है कि हरी मिर्ची आपके पास हो और तीखी मिर्ची हो और एक नींबू हो। तो 4 मिर्ची नीचे कर दीजिए, या 7 मिर्ची होनी चाहिए तो 4 नीचे कर दीजिए, या 3 ऊपर कर दीजिए। जैसे 4 नीचे कर रहे हैं तो बीच में नींबू होना चाहिए, नींबू पिरो दें। उसके बाद 3 ऊपर मिर्ची को फिर पिरो दें, और मिर्ची पिरो करके आप हर सप्ताह में बदल करके आप अपने मेन गेट में उसको ज़रूर बांधिए, और ऐसा बांधिए कि उसको कोई छू ना पाए, मतलब इतनी ऊपरी उसमें बांधिए कि कोई छू ना पाए। और उसकी नज़र जो है तो उसकी जो देखे आदमी, जो कोई भी हो व्यक्ति राह चलते देखता, नज़र पड़ी जाती है तो वो सबसे पहले उसी को देखे, नींबू को और हरी मिर्च को। तो इसलिए आपके घर में नकारात्मक शक्ति का प्रयोग नहीं होगा, सकारात्मक शक्ति आएगी और सकारात्मक ऊर्जा आएगी, जिससे आपके बच्चे और आपका धन वैभव जब नज़र नहीं लगेगी किसी की, तो आपके घर में जो हमने चीज़ें बताई हुई हैं उनका विशेष ध्यान रख करके आप अगर चलेंगे तो आपके घर की बर्बादी कभी भी नहीं होगी। तो पेरेंट्स, ये मुझको ज़रूरी था आप लोगों से शेयर करना, कि मतलब हम आप लोगों से शेयर करें ताकि आप लोग भी जानें और सही रास्ते पे आप लोग चलें, ताकि आपके घर की बर्बादी बिल्कुल भी ना हो। और मैं ये नहीं चाहती कि आप लोगों के घर की बर्बादी हो, इसलिए हमने इसको बनाकर बताना चाहा कि हम सब लोगों को बताएं, तो ये सब लोग सुने बात को। और कुछ भी आप मत करिए, आप इतना ही विशेष करके ध्यान दीजिए तो आपके घर में लक्ष्मी माता का विराजमान होगा, और जो हमने बातें बताई हुई हैं कोई बीमारी नहीं होगी, और नई एकदम ऊर्जा आपके शरीर में ऊर्जा आएगी, और आपके घर में जो है नई ऊर्जा आएगी और नकारात्मक शक्ति हट जाएगी। आप बस इतना ही कहना मेरा मान लीजिए और इतना कहना करिए, इतना करके देखिए आप, और फिर हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट भेजिए कि मतलब हमको कैसा फीलिंग होता है, कैसा हमारे यहाँ हो रहा है, हम इतना सब कर रहे हैं। और माय डियर पेरेंट्स, ऐसे ही अच्छे टिप्स लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और दूसरों से शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो दूसरों तक पहुँचे और दूसरे भी अब ऐसा ही करें कि घर में शांति उनके भी बनी रहे और पैसे का आना बना रहे।